Hello बच्चों, let's read this question. Question says that length of major and minor axis we have to find. Second one is coordinate of the vertices, coordinate of the foci, eccentricity, length of the lattice rectum of each of the following ellipses. Ellipse is given by 9x square plus 16y square equal to 144. So first of all, write the key concept. So key concept is identify the major and minor axis of ellipse. Second one is standard form of ellipse. Standard form of ellipse, that is x square by a square y square by b square equal to 1 where a is greater than b. ठीक है, इस केस में इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा. बट अगर ऐसा कोई केस है जब डिनोमिनेटर x के नीचे वाला छोटा हो जाए एज कंपेयर टू जो वाई स्क्वायर के नीचे, a तो बड़ा होगा b का, बट इसका आप जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है, तो इलिप्स लिखते हैं सबसे पहले. तो इलिप्स क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा. तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 144 से. वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे इलिप्स पे 1 होता है हमेशा. तो इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 144 से. तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया 144 से, व्हाट वी गॉट, 9x स्क्वायर अपॉन 144, 16y स्क्वायर अपॉन 144 और 144 अपॉन 144. तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 144 तो नीचे 16 आ जाएगा और 16 9 जा कितना होता है 144 और ये 1 आ जाएगा. तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. अब इसको कंपेयर कर लेते हैं. बिकॉज एक्स स्क्वायर के नीचे का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इसको हम a मान लेते हैं और ये छोटा है तो इसको b मान लेते हैं. तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी इन दोनों को, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी. तो यहाँ से जो हमारा a है वो 4 आ जाएगा और b क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. यहाँ पे एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं c, और c स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर c इज a. तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो c स्क्वायर इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे. तो इट मीन्स c इज नथिंग बट रूट 7. ठीक है, अब एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए. ठीक है, तो एलिप्स है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका क्या है, वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर है 0 0, ये वर्टाइसिस है ए और ए डैश. तो ए के कोऑर्डिनेट होते हैं a कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस a कॉमा 0. ये होगा अपना b 0 कॉमा b, ये होगा अपना b डैश 0 कॉमा माइनस b. और फोकाई 1 फोकाई 2, तो फोकाई 1 जो होगा वो अपना होगा ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0. ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व. तो एक बार लिख लेते हैं. ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है 4, बी की वैल्यू आई है 3 और सी की वैल्यू क्या आई है रूट 7. तो फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो अपना हो जाएगा 2a और a की वैल्यू है 4 दैट इज 8. और सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो हमारी हो जाएगी 2b दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में ही है दोनों, तो इसको हटा देते हैं. नेक्स्ट वन, सेकंड. सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस. तो वर्टाइसिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस a कॉमा 0. तो प्लस माइनस a क्या है अपना 4, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0.
थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो वो हम लेते हैं प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, या फिर इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो सी की वैल्यू क्या है, √7, तो √7 कॉमा जीरो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए। फोर्थ इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट सी बाय ए, तो ये √7 और ये 4 विच इज लेस देन 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज लेस देन 1। एंड लास्ट वन इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो होता है हमारा 2b² बाय ए, बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर बाय ए दैट इज 4, तो 9 बाय आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।